आज इन भाई की वीडियो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्या सच में वही भारत है जो पहले था? क्या सच में यही इंसानियत है? क्या सच में जो प्रोपेगेंडा आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। संविधान बहुत जरूरी है, हर इंसान को फॉलो करना चाहिए जिंदगी में, तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा। आप इन भाई की वीडियो को सुने। तो यही दो लोग हैं जो दीपक वाले मामले पर खुलकर बोले थे और यहाँ पर चाय वाय पीने आए थे, तो हमने सोचा चलिए चर्चा ही कर लेते हैं। ये जो हेमंता विश्व शर्मा की सरकार द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है, एक तरफ राइफल लेकर ये खड़े हैं, दूसरी तरफ मुसलमान को खड़ा कर दिया और चला रहे हैं। बताइए। आज के समय में जैसे ये लोग, जैसे आप सुने होंगे कि भाजपा औरंगजेब औरंगजेब बहुत करती है कि ये था वो था। हाँ। मुझे उन हेमंता विश्व शर्मा और औरंगजेब में ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा है भाई साहब। अगर बात कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है। क्या मतलब है कि बंदूक लेके मुसलमानों की तरफ गोली क्यों किया है? क्यों किया? बात समझिए। ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे, ऐसे लोग अगर भारत के देश के सत्ता में रहेंगे, तो कभी भी हमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति वापस नहीं मिल पाएगा। अगर ये पहले भी होते। आप तो ठाकुर हैं, उस दिन भी मैंने ये सवाल पूछा था, आज भी वही इंसान हूँ, देश का नागरिक हूँ, ठाकुर होऊंगा बाद में। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं पैदा होते अगर हेमंता विश्व शर्मा जैसा जैसे होते, तो ये लोग वैसी सोच को पनपने आगे आने देंगे ही नहीं कभी भी। और एक बात और भी उन्होंने कही है, ये जो विज्ञापन की बात कर रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने एक बात और कही है कि अगर कोई मुसलमान रिक्शा चालक आपसे कहीं ले जाने का 5 रुपए मांगता है, तो आप उसको 4 रुपए दीजिए। क्यों दीजिए साहब? क्या वो मेहनत नहीं करेगा? क्या उसकी मेहनत आप कर रहे हैं? अच्छा, मान लो तिवारी जी आप हैं और मुसलमान के रिक्शा पे बैठ गए और उसने 5 रुपए मांग लिया आपसे, तो आप कितना बताएंगे, कितना देंगे? अगर वो जायज 5 रुपए मांग रहा है, तो हमारा उसका हक बनता है कि वो 5 रुपए पाए। वो क्यों ना पाए? वो मेहनत आप वो करे, आपको ढोए वो, खींचे वो, और पैसा आप देने की बारी आए तो आप कहें कि 5 नहीं 4 दूंगा, क्योंकि तू एक वर्ग से आता है। चाहते हैं कि क्यों किसी नेता का लड़का रिक्शा नहीं चला रहा है। भाई, जब नेता का लड़का रिक्शा चलाएगा, उस पे जब ये बीतेगी तभी तो उसको तकलीफ पता चलेगी। भाई, उसको गरीब की तकलीफ ही नहीं मालूम है, वो तो अंडरस्टैंड बोलेगा ही। अब वो कह रहा है कि हिंदू है तो 5 दो, मुसलमान है तो 4 दो। मतलब ये कहीं ना कहीं बंटवारे की ही बात हो रही है। हाँ। मुसलमान को दबाया जा रहा है। तो ये क्या नाम बताया आपने, फिर से बताइए जरा। आयुष सिंह। आयुष सिंह। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं भिखारी है हेमंता विश्व शर्मा, हमसे 2 रुपए ले ले, हम देने के लिए तैयार हैं। देखिए, अब उन्होंने इतना कह दिया शर्मा जी ने, तो वैसी साहब की बात गलत ही नहीं है, ले ही लो तुम। अगर वो ये कह सकते हैं तो वो क्यों ना कहें? अगर संविधान है भाई, लोकतंत्र है, बोलने का हक है, तो बोल रहे हैं वो। कह रहे हैं हेमंता तू भिखारी है, 2 रुपए हमसे ले ले। अब सब इसमें क्या ही बोला जाए। अब जब ये ऐसी बातें टिप्पणियां या अभद्र खुद कर रहे हैं, तो इनके ऊपर टिप्पणियां क्यों ना होनी चाहिए? भाई, संविधान है, सबको हक है टिप्पणी करने का। अगर आप किसी को गाली देंगे तो गाली सुनेंगे भी, इस बात को समझिए। आप सोच रहे हैं कि हम गाली दे ले और हमें कोई कुछ ना बोले, तो ना ना भाई साहब, लोकतंत्र है, थोड़ा सोच समझ के रहिएगा। लेकिन तिवारी जी, बात तो सीधा सीधा यही है कि क्या नफरत के खाई इसी तरीके से खोदी जाएगी, उसी में ढकेला जाएगा? जी देखिए, नफरत ये जो फैला रहे हैं, इनको करारा जवाब एक ही आदमी दे सकता है, वो है इस देश की जनता। वो एकजुट होके अगर बोले कि हम भाई, अब हम तुम्हारे इस बहकावे में नहीं आने वाले, हम नहीं आएंगे।